नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। यह उस विधाता का बनाया हुआ नियम है कि जो भी जीव इस मृत्यु लोक में जन्म लेगा उसकी मृत्यु एक ना एक दिन निश्चित है। मृत्यु के समय मनुष्य को कितनी पीड़ा होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है तो उसे असहनीय पीड़ा होती है। मृत्यु के समय मनुष्य को बहुत पीड़ा होती है। हम आपको एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। जब हमें कोई एक बिच्छू डंक मारती है तो हमें कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक उसी तरह 100 बिच्छुओं के डंक मारने पर जो पीड़ा हमें होती है, उतनी ही पीड़ा जब मनुष्य की आत्मा शरीर से निकलती है उस समय मनुष्य को झेलनी पड़ती है। और यह पीड़ा मात्र 3 सेकंड तक ही रहती है। लेकिन 3 सेकंड में यहाँ 3 लोग दिख जाते हैं। मनुष्य का शरीर एक किराए का घर है। दोस्तों, यदि आपको कोई आपके ही घर से निकाले तो क्या आप लोग इतनी आसानी से उस घर से निकल जाओगे? नहीं ना। ठीक उसी तरह जब मृत्यु के समय यमराज के दूत आत्मा को लेने के लिए आते हैं और हमारे शरीर से आत्मा को निकालते हैं तो वह आत्मा इतनी आसानी से शरीर को त्यागना नहीं चाहती। मृत्यु के समय आत्मा शरीर के किस अंग से निकलती है? दोस्तों, जब मृत्यु के समय यमराज के 2 दूत आत्मा को लेने के लिए आते हैं तो मनुष्य उन्हें देखकर डर जाता है तथा डर के मारे पेशाब कर देता है। मृत्यु के समय आत्मा नाक, कान, मुंह, आँख, गुदा इनमें से किसी भी अंग से निकल सकती है। दोस्तों, जब मनुष्य का अंतिम संस्कार हो जाता है उसके बाद उस आत्मा को 13 दिनों के लिए उसी के घर में वापस छोड़ दिया जाता है। वह आत्मा अपने ही घर में 13 दिनों के लिए भटकती रहती है। जब 13 हो जाता है उसके बाद उस आत्मा को वापस यमराज के पास यमपुरी ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी आत्मा को यमराज के दोनों दूत उस आत्मा को मारते हुए लेकर जाते हैं। रास्ते में उसे भूख प्यास लगती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिया जाता। यम मार्ग पर ही वैतरणी नदी पड़ती है। यह नदी बहुत ही गहरी तथा देखने में काफी भयानक दिखती है। यह पापी आत्मा को देखकर गर्म तेल की भांति खौलने लगती है। इसका ताप 12 सूर्य के ताप के बराबर होता है। दोस्तों, उस पापी आत्मा को उसी वैतरणी नदी में डाल दिया जाता है। वह आत्मा रोती बिलखती अपने परिजनों को याद करती है, उन्हें बुलाती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। उसके बाद जब उसे वैतरणी नदी से निकाला जाता है तो फिर उसे यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वहाँ पर उस मनुष्य ने जितने भी पाप पुण्य किए हैं उसके अनुसार ही उसका लेखा जोखा किया जाता है। आपको पता होगा कि स्वर्ग और नरक 2 होते हैं। यदि आपने अपने जीवन में अच्छा काम किया है तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और यदि आपने अपने पूरे जीवन में बुरे काम किए हैं तो आपको नरक मिलेगा। दोस्तों, स्वर्ग में आपको हर सुख सुविधा मिलेगी। वहाँ पर आपको आपकी मनपसंद चीजें मिलेंगी, सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध होगी। स्वर्ग में आपको फल, मिठाइयाँ, तरह तरह के पकवान इत्यादि सब कुछ मिलेगा। वहीं यदि आपको नरक मिला है तो वहाँ पर आपको खून, मवाद यही सब आपके लिए परोसा जाएगा। नरक में आपको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। उसके बाद आपके कर्म के अनुसार आपको 84 लाख योनियों में भेज दिया जाएगा। मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिलता है। 84 लाख योनियों में गाय, भैंस, सुअर, केकड़ा, बिच्छू, सांप इत्यादि सभी 84 लाख योनियों में ही आते हैं। जब आप अपने 84 लाख योनियों को भोग लेंगे फिर आपके पूर्व जन्म के अनुसार आपको दोबारा जन्म दिया जाएगा। यदि पिछले जन्म में आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप उच्च जाति तथा सुखी संपन्न परिवार में आपका जन्म होगा। लेकिन आपके कर्म बुरे होंगे तो किसी दरिद्र तथा निर्धन परिवार में आपका जन्म होगा। दोस्तों, मनुष्य का जन्म भी उसके कर्म के आधार पर ही निर्धारित होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करते रहने चाहिए। हमें कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए। जरूरत पड़ने पर हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए ताकि अपने साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके।
हमें हमेशा ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, यदि हो सके तो भागवत भी करवानी चाहिए। इससे हमें बाद में कोई तकलीफ नहीं होती है। दोस्तों, मनुष्य को अपने जीवन में गोदान जरूर करवाना चाहिए, जिससे मृत्यु के पश्चात इसी गाय की पूंछ पकड़कर आप वैतरणी नदी आसानी से पार कर सके। हमारे धर्म शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, इसीलिए लोग इन्हें गौ माता भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार इनका जन्म मानव जाति के कल्याण के लिए ही हुआ है। दोस्तों, मरने के बाद हमारे साथ क्या क्या होता है अब आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा। इसीलिए अपने कर्म अच्छे करिए और डरने की कोई बात नहीं है। जब हमारे कर्म अच्छे रहते हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं होती है, लेकिन जब हमारे कर्म बुरे होते हैं तो ही हमें इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।